लाइन में आप बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। So over to you, sir, and we are very happy to see you again and hear to you again. Thank you, sir. Thank you, Ankit Das ji. So good morning again, everyone. This is Amresh Sahu in front of you. आज मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बहुत सिंपल तरीके से हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं एक छोटे से स्लाइड का सहारा लूँगा। तो मैं अपना स्लाइड शेयर अभी कर रहा हूँ और करते करते फाइन डन, एनोटेशंस ऑफ करना पड़ेगा। ओके कूल, सो वी आर रेडी टू गो नाउ। अब थोड़ा सा ध्यान देके हमारी बात अगले 20 से 25 मिनट के लिए आप सुनिए। सो आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमरेश साहू है, जैसे अंकित दास जी ने बताया। आज हम किसी ना किसी के द्वारा अगर इनवाइट किए गए हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, एक खुले दिमाग के साथ मेरी बात सुनिएगा, एक ओपन फ्रेम ऑफ माइंड के साथ मेरी बात सुनिएगा और पूरा चीज थोड़ा सा ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करिएगा। अगर कोई क्वेश्चंस रह जाता है, हम लास्ट में उन क्वेश्चंस को ले सकते हैं। अपने बारे में अगर थोड़ा सा, अच्छा, होप कि आप सारे सेफ हैं, अपने घर में आप सारे के सारे सेफ हैं और इस सिचुएशन में अपना हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं। अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में अगर थोड़ा सा मैं बताऊं तो मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूं, कटक शहर से मैं बिलोंग करता हूं और मैं यहीं से अपना पढ़ाई कंप्लीट किया हूं। 12th आई स्कोर्ड 96.8%, स्टेट टॉपर रहा हूं मैं उड़ीसा का। उसके बाद मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एंट्री किया। जिस इंडस्ट्री के बारे में मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ, उसी इंडस्ट्री में मैंने 19 साल के एज में मैंने एंट्री किया था और आज के डेट में अगर बोला जाए तो 20 साल की उम्र में आई वॉज लकी एनफ के ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा है और इस इंडस्ट्री में मेरे को ऐसा सक्सेस मिलना शुरू हो गया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेरे को सक्सेस मिलना शुरू हो गया जब मैं 20 साल की उम्र में आई वाज अ ओनर ऑफ अ एक 4 व्हीलर कार में खरीद पाया था अपने पैरों में खड़े होके। करीब 24 साल के एज में मैंने अपनी दूसरी गाड़ी खरीदी, एक होंडा अमेज खरीदा 8 लाख रुपए का। और जैसे सर ने बोला, राजीव गांधी मेमोरियल अवार्ड फॉर बीइंग द बेस्ट यंग सोशल एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मुझे 24 साल के एज में मेरे को मिला था फ्रॉम द गवर्नर ऑफ उड़ीसा। फिर उसके बाद खैर जर्नी आगे चलती रही और करीब 28 साल के एज में आई वाज एबल टू बाय माय थर्ड कार, जो कि आज मैं मेंटेन करता हूँ, एक हुंडई वर्ना 14 लाख रुपए की। और आज के डेट में ना सिर्फ एक कार मेंटेन कर पा रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं एक छोटी सी बाइक भी मेंटेन करता हूँ। छोटी सी तो क्या, दुनिया के नंबर 1 ब्रांड अगर बाइक का है तो वो हार्ले डेविडसन है एंड आई मेंटेन अ हार्ले डेविडसन इन टुडेज डेट बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के माध्यम से मैं ये कर पा रहा हूँ। आज अपनी लाइफ अपने मर्जी से जीता हूँ। फॉरेन कंट्रीज घूम रहा हूँ, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड जैसे कंट्रीज में घूम चुका हूँ और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अब चीज क्या है ना, ये डिस्कशन जो हम कर रहे हैं, एक चीज मैं आप सबको बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे आप अगर आए हैं तो आज की सिचुएशन में जो हम बाहर में हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस जो हमारे देश में आज चल रहा है, उसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने जॉब लॉसेस के वजह से उनकी जॉब्स जा रही है और उनकी बहुतों की सैलरी घट रही है। बहुत सारे बिजनेसेस जो है आज डाउन है। तो हर कोई, एवरीबडी इज इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के तलाश में है जहां पे कि वो अपने इनकम को सप्लीमेंट कर पाए। वो जो भी इनकम कर रहे हैं, या अपने सपोज कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स लाइफ के साथ साथ वो कुछ एक्सपीरियंस गेन करके कुछ अपना पॉकेट मनी जनरेट करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उस बिजनेस के साथ साथ अपने इनकम को वो सप्लीमेंट करना चाहते हैं अपने इनकम को। तो कहीं ना कहीं आज उसी पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे कैसे आप अपने इनकम को सप्लीमेंट कर सकते हो, अपना कुछ एक्स्ट्रा इनकम अपार्ट फ्रॉम जो आप इनकम कर रहे हैं, या अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की पढ़ाई के साथ साथ आप कैसे एक एक्स्ट्रा इनकम कर पाओगे, आज उसी के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक आपको टेबल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ESBI ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है 4 क्वाड्रेंट में। तो ये है क्या है? ये E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय, जो जॉब करते हैं, किसी के अंडर जॉब करते हैं, वो एम्प्लॉय क्लास है। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन है? सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी मतलब जैसे कि एडवोकेट हो गए, या फॉर एग्जांपल आप लेके चलो मतलब जैसे लॉयर मैंने बताया, डॉक्टर हो गया, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। तो मतलब लेकिन हाँ, यहाँ पे यही है कि दे मेंटेन अ स्मॉल बिजनेस, वो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है बिजनेस ओनर। जो बी कैटेगरी आप देख पा रहे हो वो होती है बिजनेस ओनर, जिनका खुद का बिजनेस होता है और उनके नीचे एटलीस्ट 400, 500, 600 लोग काम करते हैं, वो बिजनेस ओनर होते हैं। और
चौथी कैटेगरी जो है वो है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है? जो पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा उनके लिए काम करता है, राइट। तो एक यहाँ पे फिगर मैंने नीचे भी मेंशन किया, अगर ध्यान से देखेंगे दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसकी 95% पॉपुलेशन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को बिलोंग करती है, और सिर्फ 5% जो पॉपुलेशन है वो राइट हैंड साइड को बिलोंग करती है। मतलब बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर जो है वो 5% लोग हैं, और एम्प्लॉइज और सेल्फ एम्प्लॉयड 95% लोग हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एक और चीज देखा चालू करता हूँ, ये बंद कर देते हैं। एक और चीज अगर देखा जाए, हाँ एक और चीज अगर, एक सेकेंड, ठीक है, आई रिमूव्ड इट। तो एक और चीज अगर देखा जाए तो ये 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा, दुनिया का जो पैसा होता है सिर्फ 5% पैसा जो होता है वो 95% लोग शेयर करते हैं, 95% ऑफ द पॉपुलेशन शेयर करती है, और सिर्फ 5% पॉपुलेशन के पास 95% मनी होता है। तो कॉमन सेंस वाली बात है, हमको कहीं ना कहीं ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमको लेफ्ट हैंड साइड में नहीं, राइट हैंड साइड में आना चाहिए, मतलब बिजनेस ओनर इन्वेस्टर बनना है। लेकिन बिजनेस, जैसे ही बिजनेस वर्ड हमारे दिमाग में आ जाता है तो सबसे पहला चीज आता है कि भाई बिजनेस तो बहुत टेंशन वाला चीज है, इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो एक तो टेंशन होती है इन्वेस्टमेंट का, दूसरा टेंशन होता है कि आइडिया भी सॉलिड होना चाहिए, और बहुत सारे लोग बिजनेस शुरू तो कर लेते हैं लेकिन बिजनेस को चला नहीं पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्किल्स की कमी होती है, कंपटीशन इतना ज्यादा होता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बिजनेस को प्रीफर नहीं कर पाते, लेकिन करना हर कोई बिजनेस चाहता है, क्योंकि वहां पे टाइम फ्रीडम भी होता है पैसे के साथ साथ, राइट। तो आज अगर देखा जाए, यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे इसको अगर इस पूरे सिनेरियो को अगर देखें, अगर बिजनेस शुरू भी करना है, एक तो टेंशन होता है इन्वेस्टमेंट का, और फिर किस सेगमेंट में शुरू करना है ये भी एक बहुत बड़ा टेंशन होता है। मैं आपको सारे टेंशन का सोल्यूशन दूंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, आप अगर यहाँ पे देखते जाएंगे, कोविड-19 के वजह से पूरा बिजनेस सिनेरियो चेंज हो गया है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि पहले फ्लरिशिंग थे, अभी एकदम से बैठ गए हैं। जैसे टूरिज्म सेक्टर बैठ गया है, मतलब कोई ज्यादा ग्रोथ है ही नहीं, खत्म हो चुका है। एविएशन खत्म हो चुका है, ऑटोमोबाइल्स खत्म हो चुका है, कंस्ट्रक्शन खत्म हो चुका है, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह खत्म हो चुका है। लेकिन साइमल्टेनियसली एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा है, ई कॉमर्स ग्रो कर रहा है, आईसीटी ग्रो कर रहा है, उसके साथ साथ पर्सनल हेल्थ केयर ग्रो कर रहा है, एफएमसीजी ग्रो कर रहा है। तो मैं जिस डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं, ये इन्हीं सारी स्टार मार्क वाले सेक्टर्स को कंबाइन करके, इन्हीं सारी स्टार मार्क सेक्टर्स को कंबाइन करके आपको आगे लेके जाता है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और जबरदस्त इंपॉर्टेंट चीज हम सबको ये समझना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप कदम रखते हैं, अगर यहाँ पे कुछ इनकम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं आगे। मैं आपको बताना चाहता हूं ये डायरेक्ट सेलिंग जो मैं बोल रहा हूं, इसमें सही में पोटेंशियल है या बस ऐसे ही हवा बनाया जा रहा है। मैं आपको एक फैक्ट फिगर के साथ बता रहा हूं कि आप देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड में आप एक बार ग्राफ देख पा रहे होंगे। 2018 में ये 100 करोड़ की इंडस्ट्री सिर्फ थी, सॉरी 100 बिलियन डॉलर्स की, 100 बिलियन रुपीस की इंडस्ट्री थी। आज की डेट में अगर देखा जाए तो 645 करोड़ की ये इंडस्ट्री, 645 बिलियन की इंडस्ट्री बनने वाली है 2025 तक, और ये 6 गुना बढ़ने वाला है अगले 5 साल में। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये फिक्की बोल रही है। फिक्की कौन है? फिक्की है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जो कि इन सारी चीजों पे रिसर्च करती है, राइट। और यही चीज जो है कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को आज की डेट में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में गिना जाता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या, हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, व्हाट एग्जैक्टली इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ओके, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर मैं आपको समझाना चाहूं है क्या, तो नॉर्मली जो कोई भी प्रोडक्ट जो होता है, जब वो मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक जाता है, नॉर्मली, डायरेक्ट सेलिंग नहीं, नॉर्मली अगर वो जाता है तो बहुत सारे इंटरमीडिएट लोगों के थ्रू जाता है, जैसे कि होलसेलर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, रिटेलर हो गया, इनके थ्रू जाता है और मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचता है। और उसके साथ साथ इस सारे जितने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ट्रेडिशनली, वो मीडिया एडवर्टीजमेंट के थ्रू मार्केट होता है। मीडिया एडवर्टीजमेंट क्या होता है? जो हम टीवी में देखते हैं, शाहरुख खान हो गया, सलमान खान हो गया, अमिताभ बच्चन हो गया, वो ब्रांड को एंडोर्स करते हैं, और है ना, फ्री में तो नहीं करते, पैसे लेते हैं, राइट। तो होता क्या है ना, बहुत सारा पैसा वहां पे भी चला जाता है। तो कोई अगर मैन्युफैक्चरर 10 रुपए का चीज बनाते समय 10 रुपए का होता है, वो कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते वो 30 रुपए का हो जाता है, 30 रुपए का हो जाता है। तो यहां पे बोलना चाहता हूं कि 20 रुपए आप सोच के देखिए, 20 रुपए यहाँ पे
इन सारे लोगों को जाता है, तो होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर होते हैं, इन तक चला जाता है और कंज्यूमर को ज्यादा पे करना पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री थोड़ी सी अनोखी है, बहुत एक्साइटिंग है, समझने की देरी है बस। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक जब कोई चीज पहुंचता है तो बीच में कोई बिचौलिया नहीं होते हैं, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक डायरेक्टली ये प्रोडक्ट पहुंचती है। और यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट होती है वो माउथ एडवर्टीजमेंट से नहीं होती, सॉरी, वो मीडिया एडवर्टीजमेंट से नहीं होती है, वो माउथ पब्लिसिटी से होती है। ये एडवर्टीजमेंट, माउथ पब्लिसिटी होती क्या है मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। तो होता क्या है ना, यहाँ पे भी 10 रुपए की चीज जब तक पहुंचती है कंज्यूमर तक 30 रुपए तक होती है, लेकिन मजे की बात क्या है ना, ये जो 20 रुपए है ये और कहीं नहीं जाता है, वापस से कंज्यूमर तक वापस आ जाता है, वापस से कंज्यूमर को आ जाता है। मतलब ये 20 रुपए किसी दूसरे इंसान को नहीं जाता, जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसको वापस दे दिया जाता है ये 20 रुपए, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे कंज्यूमर जो है वो भी एम्पावर हो गया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूं इंडिया की आज के डेट में, अगर मैं बात करूं जो नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, हम उसके साथ काम करते हैं, जो है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की आज के डेट में नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ओके, इसके प्रोफाइल के बारे में अगर थोड़ा सा मैं बताऊं, 2004 में ये वेस्टीज स्टार्ट हुआ था और आज के डेट में अगर बोला जाए 2 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि आज वेस्टीज के थ्रू प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वेस्टीज के माध्यम से, राइट। 2,500 से ज्यादा ऐसे है ना आउटलेट्स हैं जहां से कि हम प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं यहां से। उसके साथ साथ 300 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम वेस्टीज के माध्यम से ले सकते हैं। वेस्टीज की प्रेजेंस आज सिर्फ इंडिया में नहीं है, और इंडिया के साथ साथ आज एक बहुत सारे कंट्रीज में आप देख पा रहे हो, बहुत सारे कंट्रीज में आप देख पा रहे हो इंटरनेशनली ये प्रेजेंट है, जो कि बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, सऊदी एंड यूएई जैसे कंट्रीज में आज वेस्टीज के प्रोडक्ट्स लोग यूज कर रहे हैं। जब शुरू हुआ था 2004 में, आप सोच के देखिए, सिर्फ 5 या 6 लोग, मेरे हिसाब से 6 लोग थे जो इसके प्रोडक्ट्स यूज करते थे। आज 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो इसके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, और सिर्फ जो यूज करते हैं वही अच्छा नहीं बोलते हैं, दुनिया अच्छा बोल रही है आज वेस्टीज को। बहुत सारे सर्टिफिकेशंस वेस्टीज के पास है, जैसे कि हेल्थ फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन, जीएमपी सर्टिफिकेशन है, आईएसओ सर्टिफिकेशन है, हलाल सर्टिफाइड है सारे के सारे प्रोडक्ट्स। ओके, गर्व के साथ ये बोलना चाहता हूं कि वेस्टीज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज ऐसा झंडा गाड़ चुकी है कि ना सिर्फ इंडिया में नंबर 1 है, बल्कि वर्ल्ड लेवल में आज अगर देखा जाए तो 30th बेस्ट कंपनी आज वेस्टीज अवार्ड ले चुकी है। इट इज द 30th बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड का ये वेस्टीज आज टैग लेके आगे चल रही है। वेस्टीज का अगर ग्रोथ देखें, ये अपने आप में एक हिस्टोरिक चीज है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि पहले साल सिर्फ 5 करोड़ का टर्नओवर करती है, हर साल 79% का ग्रोथ करते 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 2018-19 में आप सोच के देखिए 1850 करोड़ रुपए का ये टर्नओवर कर चुकी है, और 2300 करोड़ रुपए का ये पिछले साल टर्नओवर की है 2019-2020 में। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब क्या प्रोडक्ट्स आपको वेस्टीज लेके आता है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपका ग्लाइसेमिक हेल्थ के लिए, जॉइंट पेन के लिए, उसके बाद इम्यूनिटी, डिटॉक्स वगैरह बहुत सारे प्रोडक्ट है। कुछ के बारे में मैं 1, 2, 3 के बारे में आपसे शेयर करूंगा, जो कि आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट अगर मार्केट में है तो दैट इज आंवला। क्योंकि आज आप देखेंगे कि हर जगह हर कोई एक चीज बोल रहा है कि जब तक कोरोना वायरस का वैक्सीन नहीं निकलता है तब तक हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है आंवला, क्योंकि आंवला में बहुत जबरदस्त क्वांटिटी में विटामिन सी होता है। और मैं ये आंवला खुद भी खाता हूं, अपने फैमिली में सबको खिला रहा हूं, और आंवला के माध्यम से अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा हमको यहाँ पे मौका मिलता है। दूसरा, यहाँ पे मैं आपको प्रोडक्ट एक और दिखाना चाहता हूँ, दैट इज आयुशांते ग्लूको हेल्थ। जिनको डायबिटीज का इश्यू है, जिनका डायबिटीज का डिसऑर्डर है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको मैं बता रहा हूँ, ये प्रोडक्ट जो है मैं अपने मम्मी पापा को मैं देता हूँ, और पिछले 3 महीने में ये न्यूट्रोसिटिकल खा के, अच्छा ये मेडिसिन नहीं है, ये सारे के सारे न्यूट्रोसिटिकल है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये डाइटरी सप्लीमेंट है, इसके लिए आपको प्रेस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्टर की एडवाइस की जरूरत नहीं है। जैसे आप खाना खाते हैं ये वैसा ही चीज है, डाइटरी सप्लीमेंट है, राइट।
तो ये ग्लूको हेल्थ के माध्यम से मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा का डायबिटीज जो है वो बहुत घटा है। पहले 200 से ऊपर रहता था, अब 125 के आसपास वो रहता है। डायबिटीज का जो इशू था उनका ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। ये स्किन, हेयर एंड नेल कैप्सूल है। जिनको हेयर फॉल का इशू है या जिनको स्किन का इशू है उनके लिए ये प्रोडक्ट है। ये वेस्टीज नोनी है, इसमें 09 होता है जो कि आपके सेल्स को क्लीन करता है और आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जिनको ब्लड प्रेशर का इशू होता है उनके लिए फ्लैक्स ऑयल है। फ्लैक्स ऑयल एक बहुत इफेक्टिव ये न्यूट्रिस्यूटिकल है जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाता है। और ये सबसे नया और सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट है वेस्टीज सी बकथॉर्न, जिसके माध्यम से आप ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 जैसे बहुत जबरदस्त न्यूट्रिएंट्स आप ले सकते हो और अपने फैट्स को भी घटा सकते हो, अपने इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर सकते हो उसके माध्यम से। उसके अलावा जो फैट लॉस के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि सबसे पहला प्रोडक्ट फैट लॉस के लिए है वेस्लिम टी। ये ग्रीन टी है जिसके माध्यम से आप अपना बस चाय पीते पीते आप अपना मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हो, आप अपने फैट को लॉस कर सकते हो। उसके साथ साथ ये प्रोटीन पाउडर है। हमारे इंडियन डाइट में जैसे बोला जाता है कि न्यूट्रिएंट्स कम होती है, माँ का प्यार ज्यादा होता है, राइट? तो प्रोटीन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, न्यूट्रिएंट जो हमारे बॉडी को जरूरत होता है, लेकिन इंडियन डाइट में उतना ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होता है, तो आप उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं प्रोटीन से। ये कंप्लीटली नेचुरल है और ये वे एंड सोय का मिक्स है, आइसोलेट प्रोटीन है। उसके अलावा ये वेस्लिम शेक है। वेस्लिम शेक एक मील रिप्लेसमेंट, आप उसको डाइट में, अगर आप डाइट में जाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली आप उसको यूज कर सकते हैं अपने मील को रिप्लेस करने के लिए। ये बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। उसके बाद जैसे चॉकलेट्स हो गए, आप वो भी यूज कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स वेस्टीज में हमको मिलता है। उसके अलावा बहुत सारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हेयर केयर, फेस केयर के लिए ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। बॉडी केयर के लिए आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि बॉडी केयर के लिए सोप हो गया और हैंड वॉश हो गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो आज के डेट में यूज होता है। फेस केयर के लिए जैसे मैंने बोला, फेस वॉश हो गया, फेस स्क्रब हो गया, फेस पैक हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, सनस्क्रीन हो गया, वो सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। और हेयर केयर के लिए ऑब्वियसली आपको बहुत सारे शैम्पू, कंडीशनर जैसे और हेयर ऑयल जैसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कैटेगरी आप देखिए, एग्रीकल्चर। अगर आप एग्रीकल्चर से कनेक्टेड हैं तो आपके एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है उसको 25-30% तक बढ़ाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट है। हेल्थ फूड यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि राइस ब्रान ऑयल है, कॉफी है, ब्रेकफास्ट सीरियल है वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। ओरल केयर के लिए जो डेंटिस्ट हैं या जो जिनको डेंटल इश्यूज हैं वो डेफिनेटली इन प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एयर प्यूरिफायर है, जो कि आज की डेट में एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, लोग हर घर में लगा रहे हैं और अपने एयर को प्यूरिफाई करने के लिए फ्रॉम वायरस एंड बैक्टीरिया वगैरह। एक आयुर्वेदिक रेंज है, मेंस के लिए एक रेंज है, घर में साफ सफाई करने के लिए डिश वॉशर ये वो वगैरह, वो सारा एक है। स्किन फॉर्मूला 9 के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। 30+ के जो लेडीज होते हैं उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और हमारे कॉस्मेटिक रेंज में बहुत जबरदस्त पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके अलावा एक और सेगमेंट है जिसको हम बेस्ट डील बोलते हैं, जिसमें कि आप रोजमर्रा की जिंदगी का जो भी ग्रोसरी आइटम्स हो गए, जो कि आप है ना XYZ दुकान से खरीदते रहते हो, वो रेंज का भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप आटा, दाल, चावल वगैरह वो सारी चीजें आप यहाँ से ले सकते हो। उसके अलावा बहुत सारी चीजें जैसे हनी हो गया, लाइक मेनी थिंग्स, आप कुछ भी सोचो सारे के सारे प्रोडक्ट। इनफैक्ट बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी यहाँ पे रहते हैं, जैसे फ्रिज, ग्राइंडर, गीजर और रेफ्रिजरेटर जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखिए, अगर आपको वेस्टीज में आगे बढ़ना है, यहाँ से है ना, आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अगर ये बिजनेस शुरू करना है, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस, यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट एनी मनी इन वेस्टीज। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, यू जस्ट नीड टू चेंज योर शॉप। अब मैं आपको, आप मेरे को पूछोगे सर मैं एक XYZ दुकान से सामान खरीदता हूँ, मेरा एक पर्टिकुलर चॉइस ऑफ ब्रांड है, वो मेरे को सूट करा, मैं क्यों चेंज करूं? व्हाई शुड आई चेंज माय ब्रांड? व्हाई शुड आई चेंज माय शॉप? राइट? तो मैं आपको एक छोटा सा चीज बताता हूँ बचपन से। अब अगर हम अपने आप को सवाल पूछेंगे कब तक, मतलब कब से हम ब्रश कर रहे हैं, आप बोलोगे सर बचपन से ब्रश कर रहे हैं। कब से नहा रहे हैं? बचपन से नहा रहे हैं। कब से है ना, खाना पीना चाय ये वगैरह हम जब से छोटे तब से कर रहे हैं। तो हुआ क्या ना, हम ये सारी चीजें करने के लिए हमने दुकान वाले को पैसा दिया और दुकान वाले ने हमको सामान दिया, राइट? फिर वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अच्छा, कितने साल तक हम ब्रश करने वाले हैं? आप बोलोगे सर मरने तक, जब तक दांत है तब तक तो करेंगे। कब तक हम नहाने वाले हैं ना, जब तक यार जिंदा है तब तक नहाने वाले। कब तक चाय पियेंगे यार, जब तक कॉफी पियेंगे यार, जब तक है तब तक पियेंगे। तो तब भी अभी भी आगे चल के आप पैसा स्पेंड करोगे, सामान लोगे, पैसे दोगे, फिर वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। लेकिन वेस्टीज में क्या होता है कि आपको बस अपना शॉप चेंज करना है। शॉप चेंज करने से
ये जो पहले होता था वो तो होगा ही, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट मिलेंगे और अच्छे प्राइस में मिलेंगे। कैसे क्या मैं आपको बताऊं। आप यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ पैसे सेव भी कर सकते हो और कुछ अच्छा इनकम भी आप यहां से कर सकते हो। तो चेंज योर शॉप, चेंज योर फॉर्च्यून, ये हमारा नारा है। एंड चेंज योर शॉप करने से होगा क्या, तो आपको 10 चीजें मिलेंगी, जो कि है 4 बेनिफिट्स आपको मिलेंगी, 3 बोनस आपको मिलेंगी और 3 फंड्स आपको मिलेगी। क्या क्या है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिए क्या क्या बेनिफिट है। जो 4 बेनिफिट्स में जो पहला बेनिफिट है वो है कि गारंटीड डिस्काउंट ऑफ 10 to 20% विदाउट कंडीशन, राइट। तो कहीं पे भी आप डिस्काउंट लेने जाते हो ना, वो कंडीशन लगा देता है कि भाई ये प्रोडक्ट पे ही मिलेगा और ये दिन पे ही आपको मिलेगा, राइट। कोई XYZ दुकान से आप अगर हमेशा से प्रोडक्ट खरीदते आए हो, जहां से आप आज खरीद रहे हो, वो आपको क्या करेगा ना, वही आपको है ना किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे और किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको वो डिस्काउंट देगा। लेकिन वेस्टीज बोलता है कि नहीं, हम आपको 365 डेज राउंड द ईयर हर एक प्रोडक्ट पे 10 से 20% तक हम आपको डिस्काउंट देंगे, मतलब जरूर देंगे। आप 40 रुपए का साबुन खरीदे या 32,000 रुपए का वाटर प्यूरिफायर खरीदे, हम आपको डिस्काउंट देंगे, मतलब 100% देंगे, राइट। ये पहला बेनिफिट है जो वेस्टीज में आपको मिलेगा अगर आप शॉप चेंज करते हो। दूसरा बेनिफिट क्या मिलेगा, रीपर्चेज ऑफर, अगेन और 10% आपको बेनिफिट मिलेगा। कैसे, मतलब सपोज कोई XYZ दुकान से आप जहां से आप सामान खरीद रहे हो, आप बार बार खरीदते जा रहे हो, तो अब दूसरी तीसरी चौथी बार के बाद क्या वो आपको कुछ एक्स्ट्रा देता है? बहुत ज्यादा दे दिया तो एक है ना टूथपेस्ट के साथ एक ब्रश फ्री दे देगा, उससे ज्यादा क्या दे देगा। लेकिन वेस्टेज ये बोलता है कि आप जितनी बार रीपर्चेज करेंगे, बार बार आप परचेज करेंगे, पहली बार के अलावा उसके बाद जितनी बार आप परचेज करते जाएंगे, हर बार आपके परचेज के ऊपर हम 10% प्रोडक्ट है ना एक्स्ट्रा हम आपको फ्री देंगे। मतलब 1000 रुपए का अगर खरीदा तो 100 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा, 3000 का खरीदा तो 300 का फ्री मिलेगा, 10,000 का खरीदा तो 1000 रुपए का आपको प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। मतलब कुछ प्रोडक्ट 10 रुपए वर्थ, मतलब सॉरी 10% वर्थ का आपको एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा। ये दूसरा बेनिफिट है। पहले हमने 10 से 20% डिस्काउंट लिया, अभी और 10% बेनिफिट लिया। और तीसरा सबसे जबरदस्त सबसे खतरनाक बेनिफिट है कंसिस्टेंसी ऑफर, मतलब और 20% बेनिफिट देगा। कैसे देगा, मतलब कोई XYZ दुकान से फॉर एग्जांपल आप सामान खरीद रहे हो एज ऑफ नाउ, वहां पे आप पहला महीना आपने खरीदा सामान, नॉर्मल ग्रोसरीज ये वो जो आप खरीदते हो वो आपने खरीदा, दूसरे महीने खरीदा, तीसरे महीने खरीदा, चौथे महीने खरीदा। क्या ऐसा होगा कि 5वें महीने जब आप जाएंगे तो वो आपको बोलेगा कि भैया 4 महीने से खरीद रहे हो, इस महीने का सामान मेरे तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त, आपको कुछ पे नहीं करना है। ऐसा करेगा? नहीं करेगा। लेकिन वेस्टीज करेगा। वेस्टीज ये बोलता है कि आप अगर पहला महीना 3000 का खरीदे, दूसरा महीना 3000, तीसरा महीना 3000, चौथे महीना 3000 का खरीदा, तो 5वें महीने आपको अपने घर के सामान के लिए पैसे पे नहीं करने हैं। आपको 2500 रुपए का कूपन वेस्टीज अपने तरफ से आपको दे देगा, जो कि यूज करके आप अपने घर का 5वें महीने का सामान आप खरीद सकते हो। तो ये और 20% बेनिफिट हो गया, मतलब लगभग 40% बेनिफिट आप ले चुके हो बिना कुछ किए। आप सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहे हो और 40% का बेनिफिट आपको शुरू हो चुका है, राइट। अब खत्म नहीं हुआ। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट, बाय बैक गारंटी। किसी दुकान से आप जाते हो, कोई XYZ दुकान से आप चीजें खरीदते हो, तो वो आपको क्या करता है कि ऑब्वियसली आपने खरीद लिया, सपोज फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ फेस वॉश खरीदा, यूज किया, आपके स्किन को सूट नहीं किया, आप उस दुकान वाले को वापस जाते हो, बोलते हो भैया ये फेस वॉश सूट नहीं कर रहा है, इसको वापस रख लो। वो अगर वापस रखेगा, क्या आपको पैसे वापस करेगा? नहीं करेगा। लेकिन वेस्टीज करेगा। वेस्टीज एक 30 डेज बाय बैक गारंटी देता है, जहां पे कि आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको आपने और आपको अगर सूट नहीं किया, कोई वैलिड रीजन के साथ अगर आप रिटर्न करते हो, तो 30 डेज के अंदर वेस्टीज उसको रिटर्न कर देता है। अच्छा, यहां तक आपने क्या किया है? नहीं, यहां तक सिर्फ और सिर्फ आपने यूज किया और आपने पैसे सेव किए। अभी तक यू हैव सेव्ड मनी। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा हाउ यू कैन अर्न मनी, आप पैसे कमा कैसे सकते हो यहां पे। अब सोचिए, अगर ऐसा हो कि जितना ज्यादा ब्रश करूंगा उतना पैसा मेरे को इनकम होगा, कैसा रहेगा? ऑब्वियसली मजेदार है। जितना ज्यादा मैं नहाऊंगा उतना ज्यादा मेरे को पैसा इनकम होगा, ऑब्वियसली मजा आएगा। जितना चाय पीऊंगा, जितना कॉफी पीऊंगा, उतना पैसा इनकम होगा। आप बोलोगे सर ऐसे तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ऑब्वियसली, राइट। तो यहाँ पे क्या है ना, आप जो यूज करते हो उसमें डिस्काउंट बेनिफिट तो आपने ले लिया 40% तक,
उसके अलावा कंपनी आपको मंथ के एंड में जो यूज आपने किया, जो प्रोडक्ट आपने परचेज किया, उसके ऊपर कंपनी क्या करती है ना, आपको कैशबैक देती है, एक्स्ट्रा कैशबैक देती है मंथ के एंड में, अपार्ट फ्रॉम द डिस्काउंट एंड बेनिफिट्स। पहला बोनस जो कैशबैक होता है, पहला जो आपको बेनिफिट जो आपको बोनस मिलता है, दैट इज एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, और इसको आप क्या बोल सकते हो ना, कैशबैक बोल सकते हो। मतलब क्या, आप जब 30 रुपए का चीज खरीदते हैं, कंपनी आपको बोलती है कि सर हम आपको 1 पॉइंट देंगे, फॉर एवरी 30 रुपीज यू बाय यू विल गेट 1 पॉइंट, 1 पॉइंट आपको मिलेगा, राइट। तो उसी हिसाब से आपने जितना खरीदा, सपोज 300 का खरीदा, आपको 10 पॉइंट मिल गए, 3000 का खरीदा तो 100 पॉइंट मिल गए। ऐसे आपका पॉइंट्स जो है वो अक्यूमुलेट होता रहता है पूरा महीना भर, ठीक है। और जितना पॉइंट्स आपने अक्यूमुलेट किया इस टेबल के हिसाब से, ध्यान से आप देखिए इस टेबल को, यहाँ पे आप देखिए 1 से लेके 500 तक, 500 से लेके 2000, 2001 से लेके 4500, ऐसे कुछ कुछ ब्रैकेट्स हैं, और हर ब्रैकेट के बगल में लिखा है एक परसेंटेज, जैसे 5% लिखा है, 8%, 11%, 14, 17, 20। अब जितना आपका पॉइंट्स होगा, और वो पॉइंट जो है जितना उस ब्रैकेट के अंदर, जिस ब्रैकेट के अंदर रहेगा, उसके हिसाब से आपको कैशबैक एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे अगर 300 पॉइंट हुआ तो 300 पॉइंट पे वो पहले ब्रैकेट में आता है, तो आपको 5% एक्स्ट्रा कैशबैक वो आपको मिलता है वेस्टीज के तरफ से मंथ एंड में, राइट। तो अभी तक आपने क्या है ना, खाली यूज किया है। अब मैं एक और सिचुएशन बताता हूं, जो माउथ पब्लिसिटी की बात मैं कर रहा था। अब माउथ पब्लिसिटी होता क्या है, और हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, हमको शायद पता है नहीं पता है। अब सोचो कोई XYZ दुकान से, मैं वही XYZ का एग्जांपल देता हूं क्योंकि समझने में इजी है, ठीक है। कोई XYZ दुकान से आप कोई सामान खरीदते हो, राइट, आपने सामान खरीदा और रेगुलरली यूज करते हो वो दुकान से सामान खरीद के। कोई सपोज आपका नया नेबर आया, आपके घर के बगल में कोई नया आदमी रहने आया, वो आके आपको पूछता है कि यार मैं नया हूं इस एरिया में, मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है इस एरिया में, अरे मैं सामान खरीदना था, कहां से खरीदूं? तो आप बोलोगे कि भाई वो XYZ दुकान है, वहां से तू खरीद ले, आपको बहुत बेनिफिट, आपको है ना, वो सही दुकान है, आपको पास भी पड़ेगा, और इजी है, और सही है, बढ़िया है, और सामान भी ठीक ठाक वो दे देता है। तो वो जो नेबर है वो गया XYZ दुकान से खरीदा, खरीदने के बाद फायदा किसका हुआ? दुकान वाले का। आपको क्या मिला? कुछ नहीं, बाबा जी का ठुल्लू, राइट। लेकिन आप सोचिए, ये जो माउथ पब्लिसिटी है हम हर जगह करते हैं। अब सोचिए अगर वही काम अगर हम वेस्टेज में करते, क्योंकि देखिए आपने शॉप चेंज किया, आपको प्रोडक्ट मिल रहे 40% डिस्काउंट में, आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, और जबरदस्त प्रोडक्ट है, आप यूज करेंगे आपको समझ में आएगा, जबरदस्त प्रोडक्ट आपको 40% है ना डिस्काउंट में आपको मिल रहे हैं। तो आप सोच के देखिए, आपको अच्छा लगेगा तो आप दूसरों को ऑब्वियसली बताओगे। अरे हम फिल्म देखने जाते हैं, थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं, अच्छा लगता है तो दूसरों को बताते हैं। कहीं है ना बिरयानी खाने गए, या फॉर एग्जांपल कोई अच्छे रेस्टोरेंट में हम खाना खाने गए, हमको अच्छा लगा तो हम उस रेस्टोरेंट के बारे में दूसरों को बताते हैं। 40% बेनिफिट मिल रहा है, राइट, अच्छा लग रहा है, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी, हम लोगों से शेयर करेंगे, ठीक है। आप सोच के देखिए, अगर आप अपना शॉप जैसे चेंज किए हो, आपने शेयर किया लोगों से, और सपोज अगर लोग शॉप चेंज करना शुरू कर दिए, लोगों ने शॉप चेंज कर दिया, जैसे आपने शॉप चेंज किया है आपके बोलने से, आपके शेयर करने से, ठीक है, तो नॉर्मल XYZ दुकान वाला आपको कुछ नहीं देगा, लेकिन वेस्टीज आपको वहां पे और इनकम देगा, यू विल गेट मोर इनकम, राइट। तो यहां पे हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा बोनस है दैट इज कॉल्ड द डायरेक्टर बोनस। अब देखिए, जैसे आपने शॉप चेंज किया था, राइट, आप प्रोडक्ट्स परचेस कर रहे थे, आपको पॉइंट्स मिल रहे थे। अब सपोज आपने 10, 12, 15, 20, 30 लोगों से आपने शेयर किया, और उस 30 में से मान के चलते सिर्फ 6 लोगों ने ही अपने शॉप चेंज करा दिया। देखिए याद रखिए, यहाँ पे ना आप कुछ पैसा इन्वेस्ट खुद कर रहे हैं, ना किसी से पैसा इन्वेस्ट करा रहे हैं, आप यहाँ पे कोई ना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना करा रहे हैं, बस एक काम कर रहे हैं, खुद ने अपना शॉप चेंज किया, आपने दूसरों को बोला उनको शॉप चेंज करने को, आपने दूसरों से शॉप चेंज कराया, बस इतना काम किया, राइट। चेंज किया, आप परचेस कर रहे हैं, आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं। ABCDEFB परचेस कर रहे हैं और उनको भी पॉइंट्स मिल रहे हैं। आप सोच के देखिए, जब आपका और इन सब का पॉइंट्स मिला के 10,000 पॉइंट्स इकट्ठा हो जाता है, तो कंपनी बोलती है कि आप बन गए हो हमारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर, आपको पहला टैग देती है, जिसको बोलते हैं कंपनी में ब्रॉन्ज डायरेक्टर। जब आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए, अभी तक आप है ना एक डिस्ट्रीब्यूटर जैसे थे, अभी है ना कंपनी के पार्टनर बन गए। कंपनी क्या करती है ना, जैसे आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हो, कंपनी आपके साथ अपने टोटल ग्लोबल टर्नओवर का 14% हिस्सा आपके साथ शेयर करना शुरू कर देती है। मतलब आप एक पार्टनर के जैसे बन गए कंपनी के।
अब आप सोचोगे कि भाई कितना पैसा शेयर करती है कंपनी। आप सोच के देखिए, पिछले साल कंपनी की टर्नओवर करीब 2300 करोड़ रुपए थी। अब ब्रॉन्ज डायरेक्टर अगर आप बन जाते हो, आप और आपके जैसे जितने डायरेक्टर के साथ और ब्रॉन्ज डायरेक्टर के ऊपर जो लेवल्स है उनके साथ, कंपनी क्या करती है, 14% ऑफ कंपनी टर्नओवर 2300 करोड़ का 14% वो शेयर करती है। दैट इज 320 करोड़ का हिस्सा आपको मिलना शुरू हो जाएगा जैसे ही आप 10,000 पॉइंट्स अपना और पूरे टीम का मिला के कंप्लीट करते हो। आपको ये 320 करोड़ का हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा। अब जैसे आप नेक्स्ट लेवल में पहुंचते हो, नेक्स्ट लेवल को बोला जाता है सिल्वर डायरेक्टर। जैसे ही सिल्वर डायरेक्टर बनते हो तो कंपनी क्या करती है कि आपको 14% दे रही थी, अब 14% के साथ साथ और 15% पैसा आपके साथ शेयर करना शुरू करती है जितने सारे सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव के साथ। आप सोच के देखिए यहाँ पे करीब करीब ये 345 करोड़ होता है जो कंपनी आपके साथ शेयर करती है जैसे आप सिल्वर डायरेक्टर अचीव करते हो। अभी तक आपको है ना इनकम मिल रहा है, पहले सेविंग किया, पहले पैसे बचाए, अभी आपने इनकम किया, अभी ड्रीम्स पूरे करते हैं। कैसे करता है वेस्टीज लोग के ड्रीम्स पूरे, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। वो पूरे होता है 3 फंड्स के माध्यम से। जो पहला फंड वेस्टीज देता है दैट इज कॉल्ड द ट्रैवल फंड। मतलब हर महीने आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी आपके ट्रैवल फंड में कुछ ना कुछ पैसा ऐड करती रहती है और हर साल कंपनी 2 बार अपने जितने ट्रैवल फंड अचीवर्स हैं उनको घुमाने ले जाती है विदेश, आउट ऑफ इंडिया घुमाने ले जाती है, जैसे कि पेरिस, बीजिंग, रशिया, बाली, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, फुकेट, थाईलैंड जैसे कंट्री, स्कॉटलैंड, लंदन जैसे जगह घूम सकते हैं आप वेस्टीज के ट्रैवल फंड के माध्यम से। और वहां पे आपको एक पैसा खर्चा नहीं करना, आपके फ्लाइट के खर्चे से लेके वहां पे रहने के खर्चे से लेके वहां पे घूमने के खर्चे से लेके खाने पीने तक सारा का सारा खर्चा जो है वो वेस्टीज उठाती है। और आप सोचिए देखिए 5000 से ज्यादा लोग हर साल फ्री ऑफ कॉस्ट विदेश घूमने जाते हैं वेस्टीज के ट्रैवल फंड के माध्यम से। उसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल जब आप अचीव करते हो तो आपको एक और सपना पूरा करने के लिए एक फंड मिलता है जिसको बोलते हैं कार फंड। अब कार फंड क्या है कि आप सोच के देखिए, इस कार फंड के माध्यम से जैसे ट्रैवल फंड ऐड होता है वैसे हर महीना आपके कार फंड में पैसा ऐड होता रहता है। और सोच के देखिए इस कार फंड के माध्यम से 4000, ये तो पुराना डाटा मैं आपको बोल रहा हूं, 5000 आज के डेट में ऐसे लोग हैं जो कि वेस्टीज के कार फंड के माध्यम से कार खरीद चुके हैं। और 300 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि लग्जरी कार्स खरीद चुके हैं, जैसे कि ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज जैसे गाड़ी खरीद चुके हैं। आप यहाँ पे 2 फोटोज देख सकते हो। एक लेफ्ट हैंड साइड में आप फोटो देख सकते हो, मिस्टर शिवम गोस्वामी, आप देख सकते हो काफी यंग दिख रहे हैं और है भी 24 साल के, सिर्फ है 24 साल के एज में वेस्टीज के कार फंड के माध्यम से, सिर्फ और सिर्फ 24 साल के एज में वेस्टीज के कार फंड के माध्यम से आज शिवम गोस्वामी सर, आप सोच के देखिए ऑडी Q3 जैसी 45 लाख रुपए की गाड़ी मेंटेन कर पा रहे। राइट हैंड साइड में देखिए, भले वो गाड़ी नहीं है, एक बाइक है, नाम है अमरेश साहू, मैं ही हूं। और वेस्टीज के कार फंड के माध्यम से मैंने करीब करीब 7 लाख रुपए की ये बाइक खरीदी है। बाइक का नाम है हार्ले डेविडसन 750 स्ट्रीट और 750 सीसी की बाइक है। और सच बताता हूं, जब आप इस बाइक के ऊपर चलते हो ना तो पूरी दुनिया पलट पलट के आपको देखती है। और ये कार फंड के पैसे से, वेस्टीज के कार फंड के पैसे से खरीदा गया है। जब उसका नेक्स्ट लेवल आप अचीव करते हो तो आप क्राउन डायरेक्टर बन जाते हो और आपको एक और सपना पूरा करने का मौका मिलता है हाउस फंड के माध्यम से। कंपनी जो है 1 लाख रुपए तक एवरी मंथ कार फंड हाउस फंड में देती है। और ये सारे आपको 3 फंड्स आपको मिल जाते हैं ऐसे ऐसे करके, राइट। तो मैंने आपको 4 बेनिफिट बताए, 3 बोनस बताए और 3 फंड्स मैंने बताए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं ही हूँ, अमरेश साहू। ओके, मैं आपको अक्टूबर पिछले साल 2019 अक्टूबर का मैं आपको अपना इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। आप सोच के देखिए, यहाँ पे जो परफॉर्मेंस बोनस है, परफॉर्मेंस बोनस जो पहला वाला कैशबैक, ठीक है, तो ये 4800 रुपए है। डायरेक्टर बोनस याद करिए, जो 320 करोड़ रुपए का जो हिस्सा, यहाँ पे देखिए 15,000 रुपए के आसपास है। जो उसके बाद सिल्वर डायरेक्टर बने, अब सोच के देखिए वो जो 345 करोड़ जो 15% और जो 14% था, फिर और जो 15% था उसका देखिए 37,000 रुपीज के आसपास है। फिर घूमने के लिए जो ट्रैवल फंड 3,900, उसका मिला के, सब कुछ मिला के उस मंथ का मेरा इनकम आप अगर बोला जाए तो मोटा मोटी 76,000 रुपीज उस मंथ का इनकम मेरा रहा है। और आज की डेट में मैं वेस्टीज के माध्यम से ऑन एन एवरेज 60 से 70,000 रुपीज में ऑन एन एवरेज पर मंथ में इनकम कर पा रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक चीज करके, मैंने खुद का शॉप बदला
और मैंने दूसरों को शेयर किया और दूसरों का शॉप बदलवाया, बस उतना किया और करते करते मैं आज यहाँ पे पहुंच पाया हूँ। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप सोच के देखिए, 24 साल का लड़का, 24 साल, इंजीनियरिंग पास आउट किए हैं बैंगलोर से, और कुशल शर्मा उनका नाम है, और शुरू करने के सिर्फ 6 महीने के अंदर एक ऐसा लेवल वो पहुंच चुके हैं, सोच के देखिए 7 लाख, करीब 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 7.5 लाख रुपए का पर मंथ का इनकम कुशल शर्मा सर का हो गया है फ्रॉम वेस्टीज। इन विद इन 6 मंथ्स के अंदर वो इस टारगेट पे पहुंच गए हैं। आप सोचिए, पर मंथ इनकम कर रहे हैं सिर्फ 24 साल की उम्र में। यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया था, मिस्टर शिवम गोस्वामी सर, आज के डेट में उनका इनकम जो है ऑन एन एवरेज 7 लाख रुपए पर मंथ का इनकम आज वो ले रहे हैं वेस्टीज के माध्यम से। नेक्स्ट, ये चेहरा तो आपने बहुत देखा होगा इंटरनेट पे, मिस्टर सोनू शर्मा। सोनू शर्मा एक मोटिवेशनल स्पीकर है और एक प्रोफेशनल बिजनेस कोच है, जिनके YouTube पे 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं YouTube के ऊपर। आप सर्च करोगे, आपको हर जगह सोनू शर्मा सोनू शर्मा सोनू शर्मा मिलेंगे, और वो वेस्टीज का हिस्सा है, वेस्टीज में डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट है, और उन्होंने भी वही सेम काम किया है, बस अपना शॉप चेंज किया है और दूसरों को शेयर किया है शॉप चेंज करने के लिए। नेक्स्ट, अब ये बहुत ही जबरदस्त वाला यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक हाउसवाइफ है, मिसेस दीपल पटरावाला, गुजरात से बिलोंग करते हैं, मुंबई में रहते हैं, हाउसवाइफ है, और होने के बावजूद आप सोच के देखिए, हाउसवाइफ क्या करते हैं, घर में रहते हैं, घर संभालते हैं, लेकिन आज घर संभालने के साथ साथ आज की डेट में उनका 35 लाख रुपए वेस्टीज से इनकम है, पर मंथ की इनकम आज दीपल मैम की वेस्टीज के माध्यम से है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक और कैटेगरी आप सोच के देखिए, मिस सुरभि सिंह 22 साल की है, सिर्फ और सिर्फ 22 साल की है, और गाड़ी भी छोटी सी मेंटेन करते हैं मैम, ऑडी A3 शायद ये कार है, और डिसेंट इनफ इनकम भी मेंटेन कर रहे हैं। 2 लाख रुपए तक की इनकम है पर मंथ आज सुरभि सिंह मैम का वेस्टीज के माध्यम से। उन्होंने भी वही सेम काम किया था, अपना शॉप बदला और उन्होंने दूसरों को शेयर किया शॉप बदलने के लिए। एक और मैं कैटेगरी आपको, आप सोच के देखिए, फिजिकली चैलेंज्ड, ही इज पैरालाइज्ड, ओडिशा से बिलोंग करते हैं, मैं जिस स्टेट का रहने वाला हूँ उसी स्टेट में से बिलोंग करते हैं मिस्टर भावग्राही माझी। आप सोच के देखिए, ही इज पैरालाइज्ड, उनका एक एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद नेक डाउन, ही इज पैरालाइज्ड, सिर्फ दिमाग काम करता है, दैट्स इट। और सोच के देखिए, फिजिकली चैलेंज होने के बावजूद आज वेस्टीज के माध्यम से 5 लाख रुपए ऑन एन एवरेज पर मंथ वो इनकम कर रहे हैं। मैं ये वाला जो स्लाइड दिखा रहा हूँ, मैं देखिए, मैं नहीं सोचता कि हाँ कोई विश्वास कर सकता है, नहीं कर सकता है, लेकिन आप इंटरनेट पे जरूर सर्च कर सकते हैं। मिस्टर सिद्धार्थ सिंह आज के डेट में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के एशिया के नंबर 1 डायरेक्ट सेलर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनकी इनकम 1 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, ऑन एन एवरेज 1 करोड़ रुपए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए पर मंथ आज के डेट में वो इनकम कर रहे हैं और वेस्टीज के माध्यम से इनकम कर रहे हैं। तो ये आपको अगर अपना शॉप चेंज करना है, आपको कहीं फॉर्म फिलअप करना नहीं है, कहीं कतार नहीं, सिंपल सा काम करना है। आप इस सेशन में अटेंड कर रहे हैं, आप उनको बोलिए कि आपको गाइड करें। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, आपको अपने फोन पे ऐप स्टोर में या प्ले स्टोर में जाके ऐप डाउनलोड करना है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वेस्टीज का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद वहां पे एक छोटा सा, जैसे फेसबुक में लॉगिन करने से के लिए पहले साइन अप करना पड़ता है, वैसे वेस्टीज में आप एक ऐप डाउनलोड करिए और साइन अप करिए। साइन अप करने के लिए आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी की जरूरत पड़ेगी, तो जिनके साथ आए हैं आप उनसे ले सकते हो, और साइन अप आप इंस्टेंटली कर सकते हो। जैसे ही साइन अप कर लेते हो आप, जैसे अपना आधार कार्ड अपलोड कर दिए, यू विल बी एबल टू एक्सेस, आपने अपना शॉप चेंज कर लिया और आपने एक्सेस करना शुरू कर दिया। जो भी सारे प्रोडक्ट्स आपको वेस्टीज से लेना है, वो सारे प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने नजदीकी DLCP, जो हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉन्टैक्ट पॉइंट, जहां से कि आप खुद फिजिकली जाके वो प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं, कैश में पे करके, कार्ड में पे करके, या आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर में डिलीवर हो जाएगा सारा का सारा वेस्टीज का प्रोडक्ट। तो ये सारा चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, होप कि मैंने आपको ज्यादा बोर नहीं किया, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको सारा चीज एक्सप्लेन करने के लिए। और यहाँ पे एनी क्वेश्चंस जो आप पूछना चाहते हो, आप मेरे चैट बॉक्स में आप पर्सनली मेरे को टेक्स्ट करिए, और मैं कोशिश करूंगा ये सारे क्वेश्चंस, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, मैं उसको क्लियर करने के लिए। डेफिनेटली आप बिल्कुल ये कर सकते हो, आप जिनके साथ आए हैं उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, या उनके अगर किसी सीनियर से बात करना चाहते हैं आप, उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं, और डिस्कस करने के बाद आप सारे के सारे डिटेल्स आप उनसे ले सकते हैं, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, साइन अप के रिगार्डिंग, कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप वो भी आप ले सकते हैं। एंड डेफिनेटली
आप साइन अप कर सकते हैं और वेस्टीज का हिस्सा बन सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, ना किसी से करवाना है, आपको बस अपना शॉप चेंज करना है। चेंज योर शॉप, चेंज योर फॉर्च्यून। माई एक्सपीरियंस हैज बीन रियली नाइस इन वेस्टीज। घर में मैं सारे प्रोडक्ट्स जो है वेस्टीज से लाता हूँ। पैसे सेविंग भी होते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं जो कि आप बड़े आराम से, है ना, अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, अपने फैमिली के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, आप डेफिनेटली कांटेक्ट करिए। और आप अगर मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन गो टू इंस्टाग्राम में यू कैन सर्च मी ऑन hi_amresh hi_AMARESH। आप वहाँ पे मेरे को कनेक्ट कर सकते हो। फेसबुक में आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो, यू कैन सर्च अमरेश साहू और यू कैन गेट माय पेज। करीब 5000 के आसपास फ्रेंड्स होंगे उस लिस्ट में, तो वो मेरा अकाउंट है, आप वहाँ पे मेरे को कनेक्ट कर सकते हो। यू कैन कनेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो। माई नंबर इज 7854833766। आई रिपीट 7854833766। मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में भी लिख देता हूँ 7854833766। आप मेरे को व्हाट्सएप में भी कनेक्ट कर सकते हो। सो आई थिंक दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। थोड़ा सा हमने 10 मिनट्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया, सॉरी फॉर दैट। और अगर आपको मैंने बोर किया होगा तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन होप सो कि मैं आपको कुछ मदद कर पाया आज, कि आप अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ पाओ और एक बहुत अच्छे रास्ते के थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं और ये टीम वर्क के थ्रू हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, विश यू वेल। दिस इज अमरेश साहू साइनिंग ऑफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।